हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वन मोर टाइम आवर यूट्यूब चैनल अपडेट आईटीआई करियर। प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने परिवार अपडेट आईटीआई करियर में। मैं सूरज आप लोग के साथ जुड़ चुका हूं एक बेहतर नोटिफिकेशन के साथ, जो कि निकल कर आ रही है कहीं ना कहीं वीईएल की तरफ से। वीईएल मतलब कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी निकल कर आ रही है, जो कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आती है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये आप नोटिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र पे किसी भी ब्राउज़र में जाना है और उसके बाद वहाँ पे आपको सर्च करना है VEL-India.in पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, जैसे आप इसको सर्च करते हैं तो आप VEL के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे और आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि ये VEL का क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे VEL की लोगो लगी हुई है। और मैं बता दूं कि VEL की तरफ से ये नोटिफिकेशन जो जारी की गई है, इसके डेट जो है वो 8/1/2024 मतलब कि पिछले दिनों ही इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। मैं बता दूं, इस नोटिफिकेशन के बाद इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो ऑल ओवर इंडिया में बच्चे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ क्राइटेरिया लगाया गया है। गाज़ियाबाद की तरफ से ये वैकेंसी निकल कर आ रही है और गाज़ियाबाद यूपी की तरफ से कहीं ना कहीं इसमें एक बैंडेशन लगाया गया है, जो कि हम आपको बताने वाले हैं। ऑल ओवर इंडिया में बॉयज़ एंड गर्ल्स इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, इस बात को भी हम आपको बताने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो में बने रहें, आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से, नोटिफिकेशन के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको कहीं ना कहीं नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन का सेक्शन कहीं ना कहीं नज़र आएगा, जो कि आपको स्क्रॉल करने पर हम दिखा रहे हैं। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो आपको तीसरे नंबर पर कुछ इस प्रकार का लिखा हुआ मिलेगा कि रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी EAT एंड टेक्नीशियन C4 VEL गाज़ियाबाद। मतलब कि गाज़ियाबाद में वेल की तरफ से कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन निकल कर आई है, जिसमें आपको टेक्नीशियन C के भी पद दिए गए, टेक्नीशियन C की भी वैकेंसी दी गई है। टेक्नीशियन C मतलब कि ITI वाले स्टूडेंट, और इंजीनियरिंग का मतलब बीटेक और डिग्री डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए ये सीट दी गई है। तो बात करेंगे, हम सारी बातों को आपको क्लियरली बताएंगे, जो भी नोटिफिकेशन में होगा सारी बात आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ देखना है क्लिक हेयर टू व्यू डिटेल्स एडवर्टीजमेंट। मतलब कि इस एडवर्टीजमेंट को अगर आप पूरा डिटेल में देखना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है। और इसकी लास्ट डेट जो है इस फॉर्म को फिलअप करने की, तो वो 31 जनवरी 2024 मतलब कि जनवरी के लास्ट दिन तक आप इस फॉर्म को कहीं ना कहीं फिलअप कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके दिखाएंगे और डाउनलोड करने के बाद आपको सारी बातें बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद आपको सारी बातें बताने की कोशिश करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड करके दिखा रहा है। इसमें आपको सबसे पहले मैं बता दूं तो ये नोटिफिकेशन जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से जारी किया गया है। इसमें हम आपको सारी बातें बताने की कोशिश करेंगे। VEL का ये ऑफिशियल नोटिस है, जिसमें आपको हम बता दें एडवर्टीजमेंट नंबर की बात करें तो 12949/GAD/EAT/2023/02, जो कि आपका एडवर्टीजमेंट नंबर दिया गया है। उसका डेट की बात करें तो 8/1/2024 ये डेट आपको दिखाई गई है। इसमें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ए नवरत्न कंपनी एंड इंडियाज प्राइमर प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी रिक्वायर्ड द फॉलोइंग पर्सनल फॉर इट्स गाज़ियाबाद यूनिट ऑन परमानेंट बेसिस। मतलब कि ये परमानेंट वैकेंसी कहीं ना कहीं आपको दी गई है गाज़ियाबाद के तरफ से। ओके, तो हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें बताई गई है। तो सबसे पहले पोस्ट के बारे में कहा गया, तो पोस्ट के बारे में नोटिफिकेशन में क्या कही गई है इसके बारे में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले नंबर में आपको इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी के लिए वैकेंसी दी गई है, जिसमें आपको 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के बारे में कहा गया। मतलब कि आप किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से अगर डिप्लोमा किए हुए हैं, वो भी 3 ईयर का, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। उसमें ट्रेड की बात करें तो ट्रेड दिया गया इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। ये 3 प्रकार के ट्रेड हैं जो कि इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 7 पोस्ट जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में है, इलेक्ट्रीशियन में 3 सीटें हैं और मैकेनिकल में 12 सीटें कहीं ना कहीं वेल की तरफ से जारी किया गया है। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें कैटेगरी वाइज में बांट दी गई है कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें दी गई है किस ट्रेड के लिए, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे देख लेना कि सैलरी की बात करें तो ग्रेड पर आपको पे स्केल दिया जाएगा कि ग्रेड क्या है आपकी, तो ग्रेड WG
8 के बारे में करें या तो CP6 के बारे में करें, तो पे स्केल जो है 24,500 से आपकी स्टार्टिंग है और उसके बाद 90,000 तक आपकी सैलरी जा सकती है। इसके अलावा इसमें क्या बताया गया है, तो इसके अलावा एक चीज़ आपको बताया गया है कि पर ईयर आपको 3% की क्या है तो इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा आपकी सैलरी में, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, तो 6.77 लाख हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको कहीं ना कहीं बेल पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया कि आपके सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है, ठीक है। आगे की बात करें, अगला वैकेंसी क्या, आगे के ट्रेड क्या दिए गए, तो दूसरा ट्रेड है टेक्नीशियन C, जो कि ITI वाले बच्चों के लिए होता है। इसमें आपको मांगा गया SSLC प्लस ITI 1 ईयर अप्रेंटिसशिप NAC, जो कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो SSLC का मतलब 10th आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास करना है, फिर जाके आपका ITI पास आउट होना है और उसके बाद आपका 1 ईयर NAC होना चाहिए, मतलब कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद इसमें ट्रेड बताया गया इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए और फीटर के लिए कहीं ना कहीं ये वैकेंसी दी गई है। इसमें सीट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 12 सीटें, इलेक्ट्रिकल के लिए 2 सीटें और फीटर वाले बच्चों के लिए 10 सीटें दी गई है। आप कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें दी गई है। ग्रेड स्केल की बात करें, पे ग्रेड स्केल, तो ग्रेड आप यहाँ पर देख सकते हैं। पे स्केल जो है 21,500 से स्टार्ट होगी। पर ईयर क्या है, तो पर ईयर 3% का इंक्रीजमेंट होगा आपके सैलरी में, वो भी एडमिशनेबल अलाउंस के साथ, ठीक है। तो ये आपको पहले ही BEL की तरफ से पूरा चीज़ इन्फॉर्म कर दिया गया है। तो प्यारे साथियों, आगे की बात करेंगे, जो ज़रूरत की नोटिफिकेशन होगी हम सारी बातें बताएंगे आपको। तो उसके बाद आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, तो आपकी कैंडिडेट जो होंगे वो कैंडिडेट मस्ट बी एन सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब कि आपका जो सिटीजन होना चाहिए वो इंडिया में होना चाहिए और आपकी लोकेशन जो होनी चाहिए इंडिया में किसी भी स्टेट किसी भी डिस्ट्रिक्ट से होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इंडिया में होने के बावजूद भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए कहीं ना कहीं एलिजिबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया लगाया गया है। उसके बाद साथियों बता दें तो कैंडिडेट शुड बी हैव मिनिमम एज ऑफ 18 ईयर, मतलब कि 18 ईयर आपकी मिनिमम एज रखी गई है और मैक्सिमम एज लिमिट वो जो बताया गया 1/1/2024 के हिसाब से आपकी 28 ईयर बताया गया, मतलब कि आप 28 ईयर जो है आपकी मैक्सिमम एज रखी गई है, वो 1/1/2024, मतलब कि 1 तारीख पहले महीने 2024 में आपकी 28 ईयर होनी चाहिए। इससे अगर आपकी ज़्यादा होती है तो आपको सेलेक्ट नहीं किया जा सकता है। उसके अलावा मैं बता दूं तो आपकी पोस्ट जो है 2 प्रकार की पोस्ट दी गई है, वो है इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी जो कि डिग्री और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, टेक्नीशियन C वाली जो है वैकेंसी है वो ITI वाले बच्चों के लिए दिखाई गई है। अब उसके बाद हम आपको बताते हैं रिलैक्सेशन के बारे में, बता दें एज रिलैक्सेशन दी गई है। एज रिलैक्सेशन जो है कितना दिया गया है, तो अदर बैकवर्ड कास्ट मतलब कि OBC के लिए 3 ईयर का कहीं ना कहीं आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद SC ST मतलब कि शेड्यूल कास्ट के लिए 5 ईयर का दिया गया है एज रिलैक्सेशन। और उसके बाद पर्सन विथ डिसएबिलिटी मतलब कि PWD वाले बच्चों के लिए कहीं ना कहीं 40% डिसएबिलिटी वाले बच्चों को 10 ईयर का क्या है कि आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया। तो ये एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है और एज रिलैक्सेशन में सारी बातें आपको क्लियरली बता दी गई है। तो ये कुछ डिटेल्स है जो कि आप पढ़ सकते हैं। हम इस नोटिफिकेशन को अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, तो टेलीग्राम चैनल को आप सबसे पहले ज्वाइन कर ले। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप सर्च भी करके देख सकते हैं। अपडेट ID अगर सर्च करते हैं तो आपको आपका टेलीग्राम चैनल, हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन हम दे देंगे, सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम बता दें तो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या दी गई है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंटेन इन कॉमन, मतलब कि आपको ये मेंटेन करके रखना है, ये मतलब कि सबके लिए कॉमन है। पोस्ट शुड बी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट या तो कॉलेज, मतलब कि आप जो भी चीज़ आपके पास है, जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए। उसके बाद आपको जो भी चीज़ बोली गई है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए सारी बातें डिसिप्लिन में आपको यहाँ दे दी गई है। आप पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी नोटिफिकेशन आप पढ़ना चाहते हैं तो सारी बातें हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं, हम आपको दे देंगे नोटिफिकेशन, तो सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या बताया गया, तो इसमें बताया गया मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स, मतलब कि आपने जो अपने पास क्वालिफिकेशन रखा है उसके लिए आपकी मिनिमम मार्क्स क्या होनी चाहिए, ये बात आपको बताया गया। तो
इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए ईएटी के लिए जनरल ईबीसी ओबीसी में आपको 60% रखनी है। जो कि आप जनरल ईबीसी ओबीसी में आते हैं तो आपकी जो 10th की मार्कशीट होगी या तो आप आईटीआई की मार्कशीट होगी तो वो 60% होनी चाहिए। अगर 60% से कम होगी तो आपको कहीं ना कहीं इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एससी और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को 50% का क्राइटेरिया लगा दिया गया कि अगर 50% से कम उनके मार्क्स परसेंटेज होते हैं तो उन्हें सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। कहाँ? तो वो इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी वाले बच्चों को, ठीक है, जो कि डिग्री डिप्लोमा वाले बच्चे होने वाले हैं। उसके बाद टेक्नीशियन सी मतलब कि आईटीआई वाले बच्चों को क्या परसेंटेज रखा गया, तो जनरल ईबीसी और ओबीसी वाले बच्चों को, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को 60% मार्क्स मांगा गया है, जो कि 10th आईटीआई और एनएसी मिलाकर कहीं ना कहीं चेक किया जाएगा। उसके बाद आपको एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को 50% अर्जेंट रखा गया, ठीक है। ये चीज़ आपको पहले ही बता दिया गया गेट की तरफ से कि 60% और 50% सारे बच्चों का कहीं ना कहीं मार्क्स परसेंटेज होना चाहिए। ये आपको कास्ट के हिसाब से बांटा गया। उसके बाद आपकी एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस में आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप कोई बात नहीं, अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं वहाँ पे अगर ऑप्शन होता है तो आप फिलअप कर देंगे, दिक्कत नहीं होने वाली। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन इन अप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन मैंडेटरी, ये चीज़ बड़ी बात है जो कि हम आपको कई बार बोल चुके हैं कि अगर आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट किसी भी विलेज से बिलोंग करते हैं और आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इसमें एक क्राइटेरिया दिया गया है, आपको बैंडेशन दी गई है, जो बैंडेशन को आपको कहीं ना कहीं तोड़ना होगा। रजिस्ट्रेशन इन यूपी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन मैंडेटरी, मतलब कि क्या कहा गया कि रजिस्ट्रेशन आपका कहाँ होना चाहिए, तो यूपी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका ये रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। इसमें बोला गया है द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन शुड बी वैलिड एंड एक्टिव एज ऑन 1/2/2024 द एक्सपायरी या तो इनकेटिव एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन रजिस्ट्रेशन कार्ड विल नॉट बी कंसीडर्ड। मतलब कि आपको क्या बोला गया कि आपका जो रजिस्ट्रेशन इन यूपी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का कार्ड होगा, अगर आपका कार्ड नहीं होता है तो आपको इसके लिए नहीं एलिजिबल माना जाएगा। वो भी डेट दे दिया गया कि 1/2/2024, मतलब कि 1 फरवरी 2024 तक अगर आपका कार्ड वैलिड है तभी आपको इस फॉर्म के लिए एलिजिबल माना जाएगा। अगर आपका कार्ड वैलिड नहीं है तो आपको इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होगा। जो कि यूपी से बाहर के बच्चे उनके लिए कहीं ना कहीं ये मैंडेटरी लगाया गया, ठीक है। तो हम आपको बार बार यही कह रहे थे कि बाहर के बच्चों को, मतलब कि यूपी से बाहर, गाजियाबाद से बाहर वाले बच्चों को कहीं ना कहीं एक क्राइटेरिया दिया गया, जो क्राइटेरिया को आपको पार करना होगा। इसके लिए आपको क्या बनवाना है, तो रजिस्ट्रेशन इन यूपी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैंडेटरी, ठीक है। ये चीज़ हमने पहले बता दिया। उसके बाद आपको मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपेयर फॉर द रिटन टेस्ट फॉर 150 मार्क्स कंसिस्टिंग ऑफ, मतलब कि आपकी एग्ज़ाम कैसी होगी इसके बारे में अभी डिटेल नहीं दिया गया। ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, ये बात वेल की तरफ से क्लियर नहीं किया गया। लेकिन आपको ये बता दिया गया कि 150 मार्क का आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें आपको 2 पार्ट में एग्ज़ाम देना होगा। तो पहला पार्ट जो है पहले में क्या कहेगा, जनरल एप्टीट्यूड, मतलब कि 50 मार्क का आपका जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। जिसके बाद आपको दूसरे फेज की बात करें, पार्ट में बात करें तो टेक्निकल एप्टीट्यूड, मतलब कि 100 मार्क्स का आपको कंसिस्टेंस ऑफ टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज के बारे में आपसे पूछा जाएगा। मतलब कि आपकी ट्रेड जो है उससे कहीं ना कहीं 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब कि 150 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 50 नंबर में आपको मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें, और 100 नंबर में आपका ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो ये आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन प्रोसेस में, मेथड ऑफ सिलेक्शन में आपके एग्जाम के बारे में बताया गया। उसके बाद आपको जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की जो परसेंटेज बताई गई वो आपको 35% कहीं ना कहीं पहले ही बता दिया कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में लाने। उसके बाद SC ST वाले बच्चों को कितना बोला गया है, तो वो 30% बोला गया है। ये बात आपको क्लियरली दिमाग में बैठा कर रखना है। उसके बाद क्या बोला गया, जो चीज़ खास बात होंगी वही चीज़ हम बताने वाले। तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी क्या लगने वाला है, तो आप यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। 295 रुपये पढ़ने वाले GST के साथ, किसको, तो जनरल OBC और EBC वाले बच्चों को 295 रुपये लगने वाले हैं। उसके बाद SC ST और PWD वाले बच्चों को कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगने वाला, या तो एक्स सर्विसमैन को कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगने वाला। उसके बाद बोला गया है कि ये जो एप्लीकेशन फ़ी है, एप्लीकेशन फी इज़ नॉट रिफंडेबल, मतलब कि ये आपको रिफंड नहीं किया जाएगा, वापस नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट में नॉट थॉट ऑल द इंस्ट्रक्शन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केयरफुली बिफोर पेमेंटिंग द एप्लीकेशन फ़ी, मतलब कि आपको सबसे पहले इसको पढ़ लेना है। ये नहीं कि आप बाद में RTI डालें या तो कोई भी ऐसी कंप्लेंट करें जिससे कि आपको
पैसे वापस मिले। आपको पैसे वापस नहीं मिलने वाले, पहले ही बेल की तरफ से बता दिया गया। ठीक है मेरे साथियों, तो ये आपको सारी बातें बता दी गई। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आप इस वेबसाइट पर जाएंगे www.bel-india.in पर। जहाँ पे आप जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं ओपन डेट बताई रहे 8/1/2024 को ओपन हो चुका है। आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये जानकारी हमारी तरफ से आपको दी गई है, जो कि BEL की तरफ से निकल कर आई है। तो BEL की ऑफिशियल वेबसाइट पे हमने आपको ऑफिशियल नोटिस के बारे में बताया। तो ये हमारी जानकारी थी जो कि हमने आपको बताई। तो प्यारे साथियों, इस फॉर्म को हम आपसे अनुरोध करेंगे, आपको रिक्वेस्ट करेंगे, आपको सलाह देंगे कि इस फॉर्म को कहीं ना कहीं आप लोग ज़रूर फिलअप करें। जिन बच्चों का क्राइटेरिया या तो जिन बच्चों का सीट इस बेल में दिया गया है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है और ये कहीं ना कहीं परमानेंट रिक्रूटमेंट दी गई है। तो प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही सुनहरा मौका है, आप इसका बेनिफिट जरूर लें। तो प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि आपको ये नोटिफिकेशन, ये जानकारी, हमारी तरफ से दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमें पता चले कि आप हमसे कितना प्यार बना कर रखे हैं, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करते रहें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली अच्छी नोटिफिकेशन के साथ या तो अच्छे क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।